कहीं नहीं बचे, इनकी एक प्रसिद्ध कविता है जो पर्यावरण को लेकर लिखी गई है। इनका ये मानना है कि प्रदूषण के कारण और बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण जंगलों को नष्ट किया जा रहा है और उसके कारण जो धरती है वो प्रदूषित भी हो रही है और जो प्रकृति में शुद्धता थी, पवित्रता थी, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है और मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि उसके पास समय ही नहीं है इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने के लिए। इनकी ये जो कविता है कहीं नहीं बचे, ये व्यक्तिगत नाम से इनका काव्य संग्रह आया था 1974 के आसपास, उसमें ये कविता शामिल है। यानी 1970 के दौर में भी जो कवि और विद्वान लोग थे वो पर्यावरण को लेकर काफी चिंतित थे। उन्हें लगता था कि प्रदूषण के कारण एक दिन सारी धरती नष्ट हो जाएगी और मनुष्य का और बाकी जीव जंतुओं का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ी सामान्य सी कविता है, इसमें बहुत मुश्किल जैसा कुछ नहीं है, बड़ी सीधी सीधी सी कविता है कि कहीं नहीं बचे हरे वृक्ष, कि धरती पर कहीं भी हरे भरे जो पेड़ हैं वो कहीं भी नहीं बचे हैं, न ठीक सागर बचे हैं और जो समुद्र हैं वो भी अपने शुद्ध रूप में या अपने सुंदर रूप में नहीं नजर आ रहे हैं। यानी समुद्र भी अब प्रदूषित हो गए हैं, प्रदूषण का असर हो गया है उनमें भी। न ठीक नदियां, ठीक नदियां मतलब जो अच्छी नदियां हैं, पानी से भरी हुई नदियां हैं, लगातार बहती हुई नदियां हैं, सुंदर नदियां हैं, वो भी अब नहीं बची हैं। पहाड़ उदास हैं, जो पहाड़ हैं वो मौन है, चुप है, निराशा से भरे हुए हैं। पहाड़ क्यों उदास है? क्योंकि प्रदूषण का असर उन पे भी पड़ रहा है। पहाड़ों को धीरे धीरे औद्योगिकरण के कारण प्रदूषित किया जा रहा है। पहाड़ों पर जो जंगल है उनको धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है मनुष्य के द्वारा। और झरने लगभग चुप, और जो झरने हैं वो लगभग सूख गए हैं। चुप का मतलब क्या है? झरने जो है वो पानी से रहित हो गए हैं और उनकी जो झरझर की आवाज होती थी, जो मधुर आवाज होती थी, वो अब बंद हो गई है। तो झरनों पर भी असर पड़ रहा है प्रदूषण का और बढ़ते हुए औद्योगिकरण का। आंखों में घिरता है अंधेरा घुप, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। जो विवेकशील मनुष्य है, जो सोच विचार करने वाला मनुष्य है, उसकी आंखों के आगे घनी निराशा छा गई है। यानी उसे ना तो भविष्य नजर आ रहा है और ना ही कोई सही मार्ग नजर आ रहा है। घुप अंधेरा, बहुत घना अंधेरा आंखों के सामने है। दिन दहाड़े यूं, और ये सब कुछ दिन दहाड़े हो रहा है। दिन की रोशनी में ही मनुष्य को ऐसा लग रहा है कि हर ओर अंधेरा छाया हुआ है। अब ये जो अंधेरा है ये निराशा का अंधेरा है। तो मनुष्य कौन से? जो थोड़े से सोच विचार करने वाले हैं, विवेकशील मनुष्य है, उनकी आंखों के सामने दिन दहाड़े ही, दिन की रोशनी में ही अंधेरा छा गया है। यानी उन्हें दूर दूर तक कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, वो पूरी तरह से निराश हो गए हैं। जैसे बदल गई हो तल घर में दुनिया, तल घर होता है तहखाना। घर के निचले हिस्से में जब कोई कमरा सा बना दिया जाता है, कोई कोठरी सी बना दी जाती है, उसको कहते हैं तहखाना। और जो तहखाना होता है वो सीलन से भरा हुआ, बदबू से भरा हुआ, और वहाँ पर अंधेरा होता है, रोशनी नहीं होती, ठंड बहुत होती है, तो वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होता है, घुटन जैसी होती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये दुनिया किसी तहखाने में बदल गई है, यानी तहखाने जैसी अंधेरी और घुटन भरी हो गई है। यहाँ पर मनुष्य को कोई भी ना तो रास्ता सूझ रहा है और ना कोई दिशा सूझ रही है। आगे ये लिखते हैं, कहीं नहीं बचे ठीक हरे वृक्ष, जो सुंदर हरे भरे पेड़ होते थे वो भी अब कहीं नहीं बचे हैं। यानी पुराने समय में जो विशालकाय पेड़ होते थे, हरे भरे, जिनमें बहुत हरियाली होती थी, जो सुंदर लगते थे देखने में, तो उस तरह के पेड़ अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं नहीं बचा ठीक चमकता सूरज, अच्छी तरह से चमकता हुआ जो सुंदर सूरज था वो भी अब कहीं नजर नहीं आ रहा है। सूरज जो है वो क्यों नहीं नजर आ रहा है? प्रदूषण के कारण हर ओर धुआं है, धुंध है, तो हर चीज फीकी हो गई है। इसके कारण सूरज भी अब ठीक तरह से चमकता हुआ नजर नहीं आता है। चांदनी उछालता चांद, जो चांदनी बिखेरता हुआ चांद है वो भी अब कहीं नजर नहीं आता है, क्योंकि आकाश प्रदूषण के कारण इतना धुंधला हो गया है कि ना तो ठीक से सूरज नजर आता है और ना ही ठीक से चांदनी बिखेरता हुआ चांद नजर आता है। तो महानगरों की ये स्थिति उस समय रही होगी, अब तो छोटे शहरों में भी ये स्थिति है कि ठीक से दिखाई नहीं देती है प्रकृति प्रदूषण के कारण। स्निग्धता बिखेरते तारे, स्निग्धता होती है कोमलता, बिखेरते मतलब वातावरण में फैलाते हुए। जो तारे कोमलता बिखेरते थे, बहुत सुंदर लगते थे, कोमल लगते थे, बहुत प्यारे लगते थे टिमटिमाते हुए, वो भी अब उस तरह से नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी सुंदरता भी अब खत्म हो रही है धीरे धीरे। काहे के सहारे खड़े,
ये जो तारे हैं ये ना जाने किसका सहारा लेकर टिके हुए हैं, कि मुश्किल से थोड़े बहुत तारे नजर आते हैं, वो भी पता नहीं किसका सहारा लेकर टिके हुए हैं। धीरे धीरे ये तारे भी नजर आने बंद हो जाएंगे। कभी की उत्साहवंत सदियां, कभी की मतलब जो बहुत पुराने समय से उत्साहवंत हुई, उत्साह से भरी हुई, उमंग से भरी हुई, जोश से भरी हुई। सदियां यानी शताब्दियां, 100 बरस का जो समय होता है। तो ये जो उत्साह से भरी हुई सदियां थी, ये जो समय था जो कि पहले उत्साह से भरा होता था, जो समय है मनुष्य का जो समय है वो बड़ी अच्छी तरह से गुजरता था। प्रकृति बहुत शुद्ध रूप में होती थी, पवित्र होती थी और मनुष्य को भी उससे बहुत सहायता मिलती थी, मनुष्य का जीवन भी अच्छा होता था। तो ये जो सदियां हैं, जो समय है, वो भी अब निराशा से भर गया है और चुपचाप गुजर रहा है। इसलिए चली जा रही हैं वे सिर झुकाए। तो जो सदियां हैं, शताब्दियां हैं, वो ऐसे गुजर रही है जैसे कोई व्यक्ति चुपचाप सिर झुकाकर गुजर रहा हो। तो जैसे निराश व्यक्ति होता है ना, तो वो सिर झुकाए हुए गुजर जाता है, चला जाता है। तो जो सदियां हैं वो भी उदास मनुष्य की तरह धीरे धीरे गुजर रही है, यानी समय में कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा या सकारात्मक नहीं हो रहा है। तो दिन, महीने, साल, सदियां बस गुजर रही है। मनुष्य जो है एक ही तरह का जीवन लगातार जी रहा है और ऐसा लग रहा है मानो जो समय है या शताब्दियां हैं वो भी निराश हो गई हैं, उन्हें भी आशा कहीं नजर नहीं आ रही है। हरेपन से हीन, हरेपन से मतलब जो हरियाली है उससे हम दूर हो गए हैं सूखेपन की ओर, और हम धीरे धीरे सूखेपन की ओर, बंजरपन की तरफ जा रहे हैं। कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो धरती है उससे हरियाली कम हो रही है, पानी कम हो रहा है, सब जो बेहतर था वो कम हो रहा है। हरे भरे पेड़ कम हो रहे हैं, सूरज की रोशनी ठीक से नहीं आ रही है, चांदनी ठीक से नहीं चमक रही है, तो सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो रहा है और हम जा रहे हैं धीरे धीरे बंजरपन की तरफ जा रहे हैं, उदासी की तरफ, निराशा की तरफ, सूखेपन की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। सभी मनुष्य भी उसी तरफ जा रहे हैं और समय भी उसी तरफ जा रहा है। अगर इन सदियों को हम नीचे जोड़ दें, हरेपन से हीन और सूखेपन की ओर, तो मनुष्य भी हरियाली से दूर हो रहा है और जो समय है वो भी हरियाली से दूर होता जा रहा है। धीरे धीरे ऐसा समय आ रहा है जब सब कुछ सूख जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ सूख रहा है। पंछियों के आसमान में चक्कर काटते दल नजर नहीं आते। बस ये सामान्य सी बात है कि जो पक्षी पहले आसमान में उड़ते हुए, चक्कर काटते हुए नजर आते थे, उनमें से अब बहुत सारे पक्षियों के जो झुंड है, दल हैं, वो अब नजर नहीं आते। यानी पक्षी भी धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, प्रदूषण के कारण लुप्त हो रहे हैं और पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा नष्ट किए जाने के कारण जो पंछी थे वो अब लुप्त हो रहे हैं। तो इसलिए उनके आसमान में चक्कर काटते हुए जो झुंड थे वो अब नजर नहीं आते। क्योंकि बनाते थे वे जिन पर घोंसले, वे वृक्ष कट चुके हैं। जिन पेड़ों पर वो घोंसले बनाया करते थे, अपना बसेरा खोजते थे, वो पेड़ अब कट चुके हैं, यानी ज्यादातर पेड़ कट चुके हैं। तो इसलिए पक्षियों को रहने के लिए ठिकाना नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो भी अब लुप्त होते जा रहे हैं या सूख चुके हैं। जिन पेड़ों पर पक्षी घोंसला बनाते थे वो पेड़ या तो कट चुके हैं या वो पेड़ अब प्रदूषण के कारण सूख चुके हैं, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। क्या जाने अधूरे और बंजर हम अब और किस बात के लिए रुके हैं। क्या जाने यानी हमें पता ही नहीं है। जो चिंतनशील मनुष्य है वो सोचता है कि ना जाने दुनिया किस तरफ जा रही है। अधूरे और बंजर हम अधूरे हैं। अधूरे किस लिए हैं? मनुष्य जाति अधूरी है क्योंकि वो प्रकृति से दूर हो गई है। प्रकृति के साथ जुड़कर, पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के साथ मिलकर मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है, लेकिन अब जो मनुष्य है वो प्रकृति से, जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है और हम बंजर भी हो गए हैं। बंजर मतलब ऐसी जमीन जिस पर कुछ उगता नहीं है, जहाँ कोई फसल नहीं होती है। तो हम भी उसी तरह के हो गए हैं कि हमारे मन में कोई भी नया विचार, कोई भी अच्छा विचार अब नहीं आता है, कोई भी बेहतर विचार हमारे मन में नहीं आता। तो इसलिए हम भी बंजर धरती की तरह हो गए हैं, मनुष्य भी। अब और किस बात के लिए रुके हैं? अब ना जाने हम किस बात के लिए अब प्रतीक्षा कर रहे हैं, किस दुर्घटना की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब और किस बात के लिए रुके हैं? कवि आश्चर्य व्यक्त करता है कि इतना कुछ हो गया है, विनाश एक प्रकार से हो गया है, प्रदूषण का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है, लेकिन अब जो मनुष्य है, हम लोग ना जाने किस दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। हम ना जाने अब क्या होता हुआ देखना चाहते हैं।
हम किसका इंतजार कर रहे हैं? यानी कवि ये चाहता है कि अब हमें जागृत हो जाना चाहिए। कवि निराश नहीं है पूरी तरह से कि अभी भी समय है। 1974 के आसपास जब कविता लिखी गई थी तब भी खराब स्थिति थी, तो इन्होंने उस समय भी ये कहा कि अभी हम बहुत ज्यादा विनाश की तरफ नहीं गए हैं, बल्कि अभी हमारे पास समय है कि हम विनाश को रोक सकते हैं, प्रकृति को हम फिर से बेहतर बना सकते हैं, समाज को बेहतर बना सकते हैं। उबते क्यों नहीं है, ना जाने हम उकताते क्यों नहीं है, हम उकताते बोरियत महसूस क्यों नहीं करते इस तरंगहीनता और सूखेपन से। ये जो तरंगहीनता है, तरंग होती है वैसे तो लहर होती है, तरंग वैसे वाइब्रेशन होती है, और तरंग से यहाँ पर तात्पर्य है उत्साह। तो ये जो उत्साहहीनता है, ये जो हम में निराशा छाई हुई है, उदासी छाई हुई है, उमंगहीनता है और घनघोर निराशा छाई हुई है, और सूखेपन से, और ये जो बंजरपन है, हर तरफ सूखापन, हर तरफ सूखा छाया हुआ है। ना तो हमारे पास नए विचार हैं, ना हमारे पास प्रकृति में नए पेड़ पौधे हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सूखापन है। तो हम इस उत्साहहीनता और इस बंजरपन से उकताते क्यों नहीं है, हम परेशान क्यों नहीं होते हैं, उठते क्यों नहीं है यूं, हम उठते क्यों नहीं है, हम इस प्रकार से जागृत क्यों नहीं होते हैं कि भर दें फिर से धरती को, कि हम धरती को फिर से भर दें। किससे भर दें? ठीक निर्झरों, अच्छे झरनों से। हम इस तरह से जागृत हो जाएं, उठ जाएं, इस प्रकार उत्साह से भर जाएं कि इस सारी धरती को हम सुंदर झरनों से भर दें, नदियों, पहाड़ों, वन से। हम इस धरती पर सुंदर नदियां तैयार कर लें, या नदियों को हम साफ सुथरा बना दें किसी भी प्रकार से, और हम पहाड़ों को सुंदर बना दें फिर से वन से, और हम इस धरती को जंगलों से भर दें। यानी पेड़ पौधों को हम एक तो संरक्षित करें और दूसरा नए पेड़ पौधे लगाएं, उगाएं, और जिससे कि ये धरती फिर से सुंदर हो जाए। यानी अभी भी समय हाथ से नहीं निकला है, अभी भी हम धरती को और बेहतर बना सकते हैं यदि हम जागृत हो जाएं, सभी लोग जागृत हो जाए, समाज का एक बड़ा हिस्सा, तो इस धरती को और बेहतर बनाया जा सकता है, फिर से बेहतर बनाया जा सकता है।